नमस्कार साथियों। आज अपन एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के बारे में बात करेंगे। म्यूचुअल फंड कॉन्ट्रा फंड में तीन ही कंपनियों के कॉन्ट्रा फंड है, जिसमें से एक है म्यूचुअल फंड का, ये एसबीआई का म्यूचुअल फंड है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा फंड का मतलब ये है कि जो कंपनियां अंडर वैल्यूड हैं, यानी अभी तो वो गिरी हुई हैं, लेकिन भविष्य में उनकी कैपेसिटी है कि वो अच्छी ग्रोथ कर सकती है। तो उस हिसाब से इस कॉन्ट्रा फंड को बनाया गया था और उस टाइम में कंपनियां चूज की गई थी। तो ये क्या होता है, अंडर वैल्यूड कंपनियां होती है, वो सस्ते दामों पे मिलती है, तो उसका पेमेंट जो अपन एसआईपी वगैरह करते हैं लमसम, तो उनका पेमेंट इकट्ठा होके और इन कंपनियों में लगता है, तो उसमें ग्रोथ की संभावना अच्छी रहती है। और इसने ये 1999 में स्टार्ट हुआ था, अभी इसको 25 साल हुए हैं। तो पिछले 25 सालों का इसका CAGR आया है 20% का कंपाउंडिंग। यानी उस टाइम किसी ने अगर पेमेंट लगाया था 1 लाख रुपए, तो आज तकरीबन उसका 40 से 41 लाख रुपए हो गया। यानी 25 साल में 41 गुना हो गया पैसा 20% कंपाउंडिंग से। और अभी ये जो जिस टाइम आया था उसकी NAV 10 रुपये थी और ये 405 रुपये तक जा चुका है। अभी इसकी मार्केट गिरने के कारण NAV थोड़ी कम है, यानी 371 रुपये। तो अभी अपने को सस्ते दामों पर मिल रहा है। तो अभी जो कोई करना चाहे नई है SIP या इन्वेस्टमेंट, तो ऊपर से गिरा हुआ मिल रहा है। और अभी देखते हैं इसमें ये किस किस में पेमेंट लगाता है। यानी अपना जो पैसा है वो 80-78% तो जाता है इक्विटी यानी शेयर्स में, बाकी कुछ फॉरिजन में है, कुछ डेट में रहता है। अब रही बात जो अपना 78% इक्विटी में जा रहा है, उसका टोटल पेमेंट है वो 90 स्टॉक्स में डिवाइड होता है। ठीक है, उनमें कुछ कंपनियों के नाम मैं आपको बताता हूँ, जैसे HDFC, रिलायंस, टेक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गेल, ITC, वीरपुल, टाटा, डाबर। इस तरीके के ऐसे करके पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं, सारी कंपनियों के नाम जितने हैं वो मिल जाएंगे आपको। तो ये अच्छी अच्छी कंपनियों में लगाता है। तो अभी बेस्ट टाइम है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। तो आप भी देख सकते हैं SBI कॉन्ट्रा फंड। और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा SBI ऐप का। और SIP करने के लिए जो भी आप डिटेल वगैरह डालोगे, तो फिर आपको मैं और अच्छे से KYC करके समझाऊंगा और इसमें पेमेंट लगवा दूंगा, आपकी SIP स्टार्ट करवा दूंगा। तो यहाँ और डिटेल वगैरह जो भी देखनी हो तो आप चेक कर सकते हो। बाकी इसके बारे में जो था मैंने बता दिया। और फंड के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं, इस फंड के बारे में जानकारी दीजिए, इसी के बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। जैसे ये इसका ये चार्ट में दिखा रहा है ना, जैसे ये बोल रहा है कि आपने अगर ये 2005 से दिखा रहा है, लेकिन ये 2000 नहीं, ये 1999 में स्टार्ट हुआ था। अगर आपने 10,000 रुपये 1995 में लगाए होते, तो आज उसी 10,000 की वैल्यू हो जाती 2,26,836 रुपये। यानी 1999 में था तो उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, लेकिन ये डाटा यहीं इतना ही शो कर रहा है। बाकी एक्चुअल में ये फंड उसी टाइम आया था 1999 में, तो आज 25 साल हो चुके हैं इसको। तो ये इसका रिटर्न है और अच्छी अच्छी कंपनियों में लगा रखा है। इसमें भी 3 कैटेगरी बना रखी है इसने। लार्ज कैप कंपनियों में जाता है 41.39%, मिड कैप में 13.58 और 7% के आसपास ये स्मॉल कैप में जाता है। बाकी कहीं डेट वगैरह में लगाते हैं, कैश होल्डिंग भी रखते हैं। और विदेशी कंपनियां फॉरिजन इक्विटी होल्डिंग है उसमें भी 2.48 लगाते हैं। तो इस तरीके से ये, इसमें आपको ज़्यादा जानकारी रखने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी अच्छी कंपनियाँ चुन रखी है अंडर वैल्यूड,
तो उसी में लगता है और अच्छा ग्रोथ देता है। थैंक यू, धन्यवाद।